बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद की किताब बयानुल कुरान जो कुरान मजीद की तफसीर है, सूरत अल बकरा की आयत की तफसीर पढ़ रहे हैं। आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 90 की तफसीर पढ़ेंगे। बेतमश्तरो बिही अनफुसहुम, बहुत बुरी शाह है जिसके इवज़ उन्होंने अपनी जानों को फ़रोख्त कर दिया। यानी दुनिया का हकीर सा फ़ायदा, यहाँ की हकीर से फ़ायदे जो हैं, जो दराहटें हैं, इनके पाँव ज़मीन पर टिकते ही नहीं हैं। वो अपनी फलाह व सआदत और निजात की खातिर इन हकीर सी चीज़ों की कुर्बानी देने को तैयार ही नहीं होते। यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु, कि वो इनकार कर रहे हैं उस हदायत का जो अल्लाह ने नाजिल की। बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, सिर्फ इस ज़िद की बिना पर कि अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है अपने फ़ज़ल में से, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है। यहूद इस उम्मीद में थे कि आखिरी नबी भी इसराइली ही होगा, इसलिए कि 1400 बरस तक नबूवत हमारे पास रही। ये फितरत का ज़माना है जिसे 600 बरस गुजर गए। अब आखिरी नबी आने वाले हैं। इनको ये गुमान था कि वो बनी इसराइल में से होंगे, लेकिन हुआ ये कि अल्लाह ताला की ये रहमत और ये फ़ज़ल बनी इस्माइल पर हो गया। इस बग़यन के लफ्ज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए। दीन में जो इख्तलाफ होता है इसका असल सबब यही रवैया होता है, जिसे कुरान मजीद में बग़यन कहा। ये लफ्ज़ कुरान में कई बार आया है। अहद हाजिर में इल्म नफ्सियात यानी साइकोलॉजी में एडलर के मकतबाए फ़िक्र को एक ख़ास मुकाम हासिल है। इसका नुक्ता नज़र ये है कि इंसान के जबली फ़ाल और मुहर्रकात यानी उसके मोटिव्स में एक नहायत ताकतवर मुहर्रिक मोटिव जो है वो गालिब होने की तलब है। चनाचे किसी दूसरे की बात मानना नफ्स इंसानी पर बहुत गरां गुजरता है। वो चाहता है कि मेरी बात मानी जाए। फ़बाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़बिन, तो वो लौटे गज़ब पर गज़ब लेकर, यानी वो अल्लाह ताला के गज़ब वालाए गज़ब के मुस्तहिक हो गए। वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन महीन, और ऐसे काफिरों के लिए सख्त ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब है। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु, और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ इस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया। क़ालू नुमिनु बिमा उन्ज़िला इलैना, तो कहते हैं हम ईमान रखते हैं इस पर जो हम पर नाजिल हुआ। वयकफ़ुरून बिमा वराअहु, और वो कुफ्र कर रहे हैं इसका जो इसके पीछे है। चनाचे उन्होंने पहले अंजील का कुफ्र किया, हज़रत ईसा को नहीं माना, और अब उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ्र किया है और कुरान को नहीं माना। वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम, हालांकि वो हक है तस्दीक करते हुए आया है इसकी जो उनके पास है। कुल फलिमा तक़तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्ल, ए नबी इनसे कहिए तो फिर तुम क्यों कत्ल कर रहे हो अल्लाह के नबियों को इससे पहले। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई ही ईमान वाले हो। अगर तुम ऐसे ही हक परस्त हो कि जो कुछ हमने तुम पर नाजिल किया तुम उस पर ईमान लाते हो, तो तुम पैगंबरों को कत्ल क्यों करते हो जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे। तुमने ज़िक्रिया को क्यों कत्ल किया, याहिया अलैहिस्सलाम को क्यों कत्ल किया, ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की प्लानिंग क्यों की। तुम्हारे तो हाथ नबियों के खून से आलूदा हैं और तुम दावे करते हो ईमानदारी के। वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात, और आ चुके तुम्हारे पास मूसा सरी मोजज़े और वाज़िया तालीमात लेकर। तुम मत्तख़ज़्तुमुल इजला मिन बादिही, फिर तुमने उसकी गैर हाज़िरी में बछड़े को माबूद बना लिया। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जालिम हो। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर, और याद करो जबकि हमने तुमसे अहद लिया था और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को मुअल्लक़ कर दिया था। खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्माऊ, पकड़ो इसको जो हमने तुमको दिया है मजबूती के साथ और सुनो। हमने ताकीद की थी कि जो हदायत हम दे रहे हैं इनकी सख्ती के साथ पाबंदी करना और कान लगाकर सुनो। क़ालू समीना व असीना, क़ालू समीना व असीना, उन्होंने कहा हमने सुना और नाफरमानी की, यानी हमने सुन तो लिया मगर मानेंगे नहीं। कौम यहूद की ये भी एक दरीना बीमारी थी कि ज़ुबान को ज़रा सा मरोड़ कर अल्फाज को इस तरह बदल देते थे कि बात का मफहूम ही अक्सर बदल जाता था।
چنانچہ سمینا و اطعنا کی بجائے سمینا و عصینا کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو منافقین تھے ان کا یہی وتیرہ تھا۔ ان کی جب سرزنش کی جاتی تو کہتے ہم نے تو کہا تھا آپ کی اپنی سماعت میں کوئی خلل ہوگا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے اس کفر کی پاداش میں۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، کہیے بہت ہی بری ہے یہ باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکات کا حکم دیتا ہے، کیا ایمان کے ساتھ ایسی حرکتیں ممکن ہیں؟